आज नेक्स्ट चैप्टर फंडामेंटल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये अभी तक मैं आपको बताता था जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं आपको बता देता था कि जब एक फिक्स अमाउंट दे रखा होता था तो मैं 6/12 कर देता था, है ना। लेकिन अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। ये पूरा टॉपिक जो है क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे, उसको कवर करने होंगे। मैं सबसे पहला इसका जो रूल होता है, जैसे कि आप अपने घर पे भी पैसे मांगते हो अगर, तो कहते हो कि हाँ पापा मुझे हर महीने फर्स्ट को या 15 को या 30 को जिस हिसाब से सैलरी मिलती है पापा को मान लीजिए 10 को मिलती है, पापा कहेंगे 15 तारीख को देंगे। लेकिन 20 को मिलती है तो कहेंगे हम 30 को देंगे, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या करते हैं, एक रहते कि हाँ 500 रुपये पर मंथ तुम्हें देंगे हम, ये 1 तारीख को देंगे, ये 15 तारीख को देंगे, या 30 तारीख को देंगे, ठीक है। मैं देखिए ऐसी डेट बोल रहा हूँ, या मंथ की शुरुआत में यानी बिगनिंग में, या मिडिल में, या फिर एंड में। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला बिगनिंग ऑफ द मंथ, दूसरा मिडिल ऑफ द मंथ, और तीसरा एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। उसी तरीके से बिजनेस में भी जब हम लोग पैसे निकालते हैं तो एक डेट वाइज पैसे निकालते हैं कि हम इस डेट को इतना पैसा निकालेंगे। हम यानी कि 5,000 रुपये पर मंथ, 1 तारीख को 5,000 रुपये, 15,000, 20,000, जो भी आप डिसाइड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप उतना पैसा 12 महीने तक निकालेंगे, ठीक है। ये अभी आपको 12 मंथ्स के रूल समझा रहे हैं, ठीक है। आगे का 9 मंथ्स का, 6 मंथ्स का और क्वार्टरली सबके रूल्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं हम आपको, पहला जो रूल है व्हेन पार्टनर, पहला पॉइंट है व्हेन ड्राइंग आर मेड इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग मतलब जैसे कि कोई पर्सन है हर 1 तारीख, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 अप्रैल से स्टार्टिंग करता है। 1 अप्रैल को 5,000 निकाला, फिर 1 मई को 5,000 निकाला, 1 जून को 5,000 रुपये निकाला। ऐसे करते करते वो पूरा 12 महीने तक 5,000 रुपये निकालेगा। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 12, यानी कि टोटल ड्राइंग जो होगा ये 60,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी रेट आपको गिवन होगा, जैसे 6%, 5%, तो यहाँ पे 5 रेट की जगह 5/100, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा जो यहाँ पे हम लोग जो टाइम, जो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालने फॉर्मूला पढ़ा होगा, PRT, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, है ना, अपॉन 100, ये पढ़ा आप लोगों ने। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल ड्राइंग यानी प्रिंसिपल मतलब क्या, टोटल ड्राइंग, और रेट जो भी आपको दे रखा हो 5%, 6%, 10% जो भी दे रखा होगा वो, और टाइम आप लोग वहाँ पे टाइम गिवन होता था। लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या होता है कि एवरेज पीरियड लेना होता है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैंने लास्ट में लिख दिया है, 5 नंबर पॉइंट है, ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है। ये एवरेज पीरियड निकालते कैसे हैं जो हम आप बाद में समझाएंगे। यहाँ पर अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो एवरेज पीरियड लेना होता है 6.5/12, यानी इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने फॉर्मूला क्या बना, ये देखिए मैंने एवरेज पीरियड निकाला, यहाँ पे लिखा है 6.5। तो इस तरीके से क्या फॉर्मूला बना आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर, व्हेन ड्राइंग आर मेड मिडिल ऑफ एवरी मंथ, है ना, व्हेन ड्राइंग आर मेड मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, पूरा सेम वैसे ही, बस एवरेज पीरियड जो यहाँ पर हमें लेना है वो लेना है 6.5 पे, क्या लिखना होगा यहाँ पे, ये लेना आपको
6। यहाँ पे एवरेज पीरियड आपका होगा 6। एवरेज पीरियड क्या होगा आपका 6 हो जाएगा, 6/12। इसी तरीके से जब तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, व्हेन ड्राइंग आर मेड एंड ऑफ एवरी मंथ, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड लिया जाएगा वो 5.5/12 लिया जाएगा, 5.5/12 लिया जाएगा। आपको डिफरेंस समझ में आएगा, सबमिट यहाँ पे 6.5, यहाँ पे 6/12 और यहाँ पे 5.5। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि 1 तारीख को उसने 5,000 निकाला, फिर 5 तारीख को उसने 2,000 निकाला, फिर 10 तारीख को उसने 3,000 निकाला, फिर 14 तारीख को उसने 500 निकाले, मतलब डिफरेंट डेट और डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड ही बोलते हैं, व्हेन डिफरेंट डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, या प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। उसमें फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम जो होता है 1/12। हमेशा टाइम जो होता है 1/12 ही फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन अब टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए अभी आपको हम क्वेश्चन जब इसका समझाएंगे तब आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। टोटल प्रोडक्ट आपने मीन निकालना आता है अगर, बिल्कुल जस्ट लाइक मीन होता है। ठीक है, अमाउंट इंटू डेज इक्वल टू प्रोडक्ट। अभी हम समझाएंगे जब क्वेश्चन तब आपको बताएंगे। अभी मैं ऊपर जो ये सब एवरेज पीरियड मैंने जहाँ पर सर्किल कर रखा है, रेड रेड सर्किल दिख रहा होगा, तो वो सब एवरेज पीरियड है। उसका फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड निकालने का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये फार्मूला होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन मैंने इसके लिए आपके लिए एक शॉर्टकट टेबल बना रखी है। ठीक है, अभी आप उस टेबल से समझ लें। ठीक है, उस टेबल से आप समझ लेंगे तो, क्योंकि ड्राइंग अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक फिक्स अमाउंट जो 12 महीने तक, बिगनिंग ऑफ द मंथ या मिडिल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ है, लेकिन अभी क्वेश्चन बहुत तरीके के होंगे जिसमें 500 पर मंथ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ टिल 9 मंथ, 9 मंथ बोलेगा, कहीं 6 मंथ बोलेगा, कहीं क्वार्टरली बोलेगा। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए अभी आपको एक टेबल मैंने नीचे बना रखी है। ठीक है, ये आपको जो टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन आप लोग को। ठीक है, तो देखिए आगे, ये ऊपर वाला तो सब आप लोग को समझ में आ गया, और नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे अभी। ठीक है, अब मैं पेज को टर्न कर लेता हूँ। हाँ, टेबल पीछे भी बनी है, मैंने यहाँ पर अलग से टेबल फिर से क्रॉप कर ली है और अलग कर दिया है आपके लिए। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर जो मैं टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख रखा है बिगनिंग मिडिल और एंड। सबको दिख रहा होगा, ये बिगनिंग है, ये मिडिल है, ये एंड है। बिगनिंग में प्लस लगाया है और एंड में माइनस लगाया। बिगनिंग में मैंने प्लस लगाया है और एंड में मैंने माइनस लगाया है। मैंने ऊपर लिखा है सबसे पहले 12 मंथ में ड्राइंग विड्रॉ करता है इसे 500 पर मंथ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ टिल 12 मंथ, है ना पहला पॉइंट। दूसरा, जैसे कि अगर उसने 12 मंथ तक कर रहा है लेकिन क्वार्टरली कर रहा है, 3-3 महीने में कर रहा है, हर 3-3 महीने में निकाल रहा है वो पैसे, तो 12 महीने तक निकालेगा, तो यानी 4 क्वार्टर होंगे। उसके लिए क्या होगा, यानी ये भी क्वेश्चन हो सकता है इसको, क्वार्टर ऑफ बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, ये 9 मंथ्स है और ये 6 मंथ्स है, और ये 12 महीने तो पहले पॉइंट पीछे बता रखा है, उसी का मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है।
सबसे पहला काम क्या करना है, जो मैंने ऊपर लिखा 12 मंथ, फिर 12 मंथ, 9 मंथ और 6 मंथ, इसका हाफ कर लीजिए। मिडिल ऑफ द मंथ वाली लाइन आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो 12 का आधा 6, फिर 12 का आधा 6, फिर 9 का आधा 4.5 और फिर 6 का आधा 3। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। इसमें हमने सब में देखिए, पहले वाले में लिखा प्लस 0.5, दूसरे में लिखा 1.5, तीसरे में लिखा 0.5 और चौथे में 0.5, यानी सिर्फ जो क्वार्टरली में 1.5 ऐड करते हैं और बाकी सब में 0.5 ऐड करते हैं। यानी कि 6 में जब हम क्या करेंगे, बिगनिंग में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ऐड करेंगे, नीचे आएंगे तो माइनस करेंगे, यानी 6 में ही ऐड करना है, मिडिल वाले में ऐड करना है और लेस करना है। तो 6 में जब हम ऐड कर देंगे 6.5 आ जाएगा, माइनस करेंगे 6 में 0.5 तो आ जाएगा 5.5। ऐसे 6 सेकंड लाइन में आ जाइए, सेकंड रो में 6 है, इसमें 1.5 ऐड करना है बिगनिंग के लिए। तो 1.5 जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7.5 और इससे लेस करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ऐसे 9 मंथ्स में आ जाइए, 4.5 है, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और 0.5 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे 6 मंथ वाले में 3 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। इस तरीके से टेबल्स समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आएगी तो आप हमें दोबारा पूछ लीजिए, मैं फिर आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है।